आज के वीडियो में हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद आपको 1 करोड़ 82 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में। म्यूचुअल फंड्स का तो नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, इसी म्यूचुअल फंड्स में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लान के जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद 1 करोड़ 82 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है कोटक का है और इसका नाम है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है ये डायरेक्ट ग्रोथ है, यानी कि अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें से कमीशन नहीं जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कारण यहाँ पर क्या होता है, तो आपको बहुत जल्द आपका पैसा अच्छा रिटर्न के साथ आपको ग्रोथ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके जो एनुअलाइज रिटर्न है यहाँ पर आप लाइव भी देख सकते हैं कि 19.53% का एनुअलाइज रिटर्न ये देता है, यानी कि ऑल टाइम की बात करें तो हम यहाँ पर मानकर चलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 19%। 19% के हिसाब से अगर आप 1500 रुपया अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको 1 करोड़ 82 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसके बाद इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड्स में किसको जमा करना चाहिए और किसको नहीं जमा करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया है, तो सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया है, यानी कि हमें 1500 रुपया हर मंथ जमा करना है। आप तो जानते हैं कि हर कोई आजकल चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, 10,000 15,000 या फिर 20,000 सैलरी हर किसी का रहता है। अगर इसमें से अगर आप 1500 रुपया मंथली का सेविंग करते हैं और इस फंड में जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कितना बड़ा इसमें बेनिफिट्स होने वाला है। यहाँ पर देखिए, इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है यहाँ पर मैंने आपको पीछे दिखा दिया कि 19% से भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 19% मान कर चलते हैं। इसके बाद हम 10 साल में सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पैसा है वो 10 साल में कितना होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इससे जो ज़्यादा समय है इसमें कितना होगा। तो सबसे पहले 10 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 1,80,000 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद जो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इसके बदले मिलता है 3.5 लाख से भी ज़्यादा आपको मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको टोटल वैल्यू जो है आपको 5 लाख से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप 10 साल से ज़्यादा तक जमा करते हैं, यानी कि 15 साल तक जमा कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2,70,000 रुपया आप जमा करते हैं इसमें, और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 12 लाख से भी ऊपर का हो जाएगा। और टोटल वैल्यू की बात करें जो आपको मिलने वाला है वो 15 लाख से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि कैसे छोटे से छोटे रकम जमा करके आप बड़ा से बड़ा फंड बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसी फंड्स को 20 साल तक जमा करते हैं, यानी 1500 रुपया आप 20 साल तक जमा करते हैं, तो अब 20 साल में जो आपको रिटर्न कितना मिलेगा यहाँ पर देखिए, आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 37 लाख से ज़्यादा का होगा, और इसके जो टोटल रिटर्न है आपको 40 लाख से भी ज़्यादा का हो जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर आप इसी को 25 साल तक जमा करते हैं तो 25 साल में जो आपका जो इन्वेस्ट होगा वो 4,50,000 रुपया होगा, लेकिन इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 1 करोड़ 1 लाख का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आपको लाइव दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर में। इसके बाद अगर टोटल वैल्यू की बात करें कि आपको मिलेगा कितना, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा कम मिलेगा। ठीक है, इसी को अगर आप 30 साल तक जमा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा टोटल और टोटल 5,40,000, लेकिन इसके बदले में जो आपको मिलेगा 2 करोड़ 68 लाख रुपये आपको मिल जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 2 करोड़ 74 लाख रुपया मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे छोटे से छोटे, जैसे कि 1500 रुपया अगर आप मंथली जमा करते हैं तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इसी को आप मंथली मंथली जमा करते हैं छोटे छोटे रकम को, तो यहाँ पर 30 साल में 5,40,000 रुपया आप जमा करते हैं, लेकिन 5,40,000 रुपये के बदले में जो आपको 2 करोड़ 68 लाख का फंड मिलता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कितना बड़ा फंड आपका बन के तैयार हो जाता है छोटे से छोटे रकम जमा करके। ठीक है,
अब बात करते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है आपको तो रिटर्न बहुत अच्छा देता है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड्स के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है ये भी हम बात करते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसका जो एनएवी प्राइस अभी के टाइम में देखिए करेंट का, तो 75 रुपये 33 पैसे है। ठीक है, 75 रुपये 33 पैसे इसका एनएवी प्राइस है। और सिप की बात करें कि इसमें मिनिमम कितना कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मंथली का, तो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जो है ये म्यूचुअल फंड्स भी कह रहे हैं, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से। इसके बाद अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो रेटिंग है 5 स्टार रेटिंग मिला है। और फंड साइज की बात करें तो इसका जो फंड साइज है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2524.25 करोड़ का इसका फंड साइज है, आप भी देख सकते हैं। तो फंड साइज का मतलब क्या होता है कि इसमें जो इतने रुपये हैं अभी तक लोगों ने लगा दिए हैं। ठीक है, अब इसके जो होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग देखिए इसका जो है 52 कंपनियों में है। ठीक है, अब होल्डिंग को देखना क्यों जरूरी है, देखो जितना अच्छा कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा उतना अच्छा ग्रोथ करेगा कंपनी, और आपके पैसे को भी उतना अच्छा ग्रोथ करेगा, तो आपको भी इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब देखो भारतीय एयरटेल, इसके बाद और भी बहुत सारे जो है कंपनी है जिसमें इसका जो होल्डिंग है। ठीक है, इसके बाद जो होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका जो पैसा है दो चीज़ों में लगता है, पहला इक्विटी और दूसरा कैश। तो इक्विटी में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, लगभग 98.3% पैसा इसका इक्विटी में लगता है। इसके बाद इसको सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा है कंस्ट्रक्शन में लगता है, लगभग 24.2% इसका पैसा लगता है। इसके बाद 19.3% पैसा है कैपिटल गुड्स, अदर, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन आदि बहुत से ऐसे सेक्टर है जिसमें इसका पैसा लग सकते हैं, और इसका परसेंटेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें और भी डिटेल इसको देखें तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखते हैं। देखो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर 100 रुपया देख रहे हैं, और सेकेंड भी यहाँ पर देखिए तो 100 रुपया देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मंथली इसमें जमा कर सकते हैं तो कम से कम 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लमसम शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम आप 5000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इसको रिटर्न की देखें, देखो किसी भी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पास्ट में जितना अच्छा रिटर्न देगा उतना अच्छा आपको बाद में भी देने की संभावना है। तो यहाँ पर 1 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 40% से भी ज़्यादा है, और 3 साल का देखें तो 25% से भी ज़्यादा का है, और 5 साल का देखें तो 28% से भी ज़्यादा का है, और ऑल टाइम की तो बात करें तो 19.5% आपको रिटर्न देता है। और इसी में मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% के हिसाब से आपका कैलकुलेशन के अनुसार आपको कितना हो सकता है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद इसके जो एक्सपेंस रेशियो को देखें तो यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.61% आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा। इसके बाद एग्जिट अलाउट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 90 दिन में आपको 1% आपको एग्जिट अलाउट लगेगा। ठीक है, इसके बाद इसके स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% इसका स्टाम्प ड्यूटी है। ठीक है, इसके बाद टैक्स की बात करें तो टैक्स का जो नया नियम है उसी अनुसार आपसे पैसा लिया जाएगा टैक्स का। ठीक है, इसके बाद अगर फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर ये सॉरी फंड मैनेजर की बात करें तो इसका 2 लोग फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है, एक तो है अर्जुन खन्ना और दूसरा है कि नलिन रसिक भट्ट। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, इस फंड को मैनेज करते हैं। देखो इसको देखना क्यों जरूरी होगा, ये दोनों पर्सन जितना अच्छा से काम करेगा आपके पैसे का ग्रोथ उतना अच्छा से होगा, इसीलिए इन दोनों पर्सन को जानना और देखना जरूरी हो जाता है। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा। सबसे पहले अब हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि किसको जमा करना चाहिए इसमें और किसको नहीं जमा करना चाहिए। तो देखो कोई भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 15 साल 20 साल, ठीक है, तो इसमें आप इजीली जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं, जैसे कि आपको हो गया कि 2 साल 3 साल 4 साल, तो आप इसमें जमा मत कीजिए, क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है। कभी हो सकता है आपको डाउन दिखे मार्केट, कभी अच्छा दिखे, तो इसमें आपको अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर सकते हैं, कम से कम 20 साल के लिए भी आप करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।